हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एज प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। टाइप 1 में हमने बेसिक पढ़ाया था, आप उसको देखें अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। हमने उसमें कुछ बताया था, उसको थोड़ा सा आपको बता करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में सिर्फ आगे और पीछे के बारे में आपको समझना है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट के बारे में बोलेगा, आगे के बारे में बोल सकता है या बाद बोलता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद, और पहले बोलता है कि 5 साल पहले या 10 साल पहले। तो यही 3 शब्द यूज होते हैं। वर्तमान के बारे में तो ऐसे बोलता नहीं है ज़्यादा। वर्तमान नहीं बोल रहा है तो आपको खुद समझना होगा कि कुछ नहीं है तो वर्तमान में बोला गया। आगे अगर उसको बोलना रहेगा तो लिखेगा, पीछे अगर कुछ उसको बताना है तो वहां पे भी वो बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोला तो वर्तमान में समझना है आपको। जैसे बताया था कि ये अगर 20 साल का है तो 10 साल बाद क्या होगा। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो आप खुद के बारे में लेकर के चलिए उस टाइम में कि मैं अगर आज 20 साल का हूं तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा। तो 20 + 10 इसका मतलब 30 साल का। 10 साल पीछे अगर आपसे पूछा जाए तो 10 साल पीछे कितने साल के होंगे आप, तो माइनस करेंगे जब 20 में से तो आपका आंसर आएगा कि 10 साल पीछे मैं 10 साल का था। 2 साल पीछे कितना के आप होंगे थे, तो 18 साल का। 2 साल बाद कितना का बन जाएंगे, तो 22 साल का। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आगे बढ़ रहा हूं तो जोड़ रहा हूं जितना साल बोला जा रहा है, पीछे आ रहा हूं तो उसमें घटा रहा हूं। आज वाले में क्या होगा कि 2 लोगों का या 3 लोगों का योगफल दिया हुआ रहेगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, देखिए अगर 2 लोगों को मिला करके 20 साल अगर एज है, सपोज यहाँ पे पता भी नहीं है कि ए का कितना है बी का कितना है, तो मैं मान लेता हूं कि ए यहाँ पे 15 साल का है और बी जो है यहाँ पे 5 साल का है। दोनों का जब योग करेंगे तो 20 मिलेगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 5 साल बाद दोनों का योग क्या होगा, 5 साल आगे, तो आप यहाँ पे 20 में सिर्फ 5 मत जोड़िएगा। 5 साल आगे जब जाएंगे तो सिर्फ एक का एज नहीं बढ़ेगा बल्कि दोनों के एज में बढ़ोतरी होंगे और दोनों में 5-5 की बढ़ोतरी करना पड़ेगा। तब आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ए का हो जाएगा 15 और 5 20 साल, बी का कितना, तो 5 और 5 10 साल, तो टोटल मिल करके यहाँ पे 30 साल का बन जाएगा। कब, तो 5 साल बाद में। तो क्या हुआ है कि 2 लोग हैं और दोनों लोग को 5 साल आगे बढ़ाना है, तो 5 5 10 बढ़ा दीजिए, यानी यहाँ टोटल 20 था तो 20 में 10 जोड़िएगा तो 30 बन जाएगा। अगर पूछ देता कि 10 साल बाद दोनों का एज क्या होगा, 10 साल बाद, अभी है दोनों का मिला करके 20 साल, तो 10 साल बाद क्या होगा, तो 20 और 10 30 नहीं करना है, वो गलती आपसे हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है क्या कि 10 साल बाद का मतलब 10 इसमें भी बढ़ेगा और 10 इसका भी बढ़ेगा, तो टोटल 10 और 10 20 बढ़ा देना पड़ेगा आपको। तो 20 और 20 40 साल हो जाएगा दोनों का योगफल। उसी तरह से पीछे अगर जाएंगे आप तो जितना साल पीछे बोलेगा तो दोनों में आपको उतना माइनस कर देना होगा। अगर 2 साल पीछे बोलेगा यहाँ पे तो 2 आपको ए में भी माइनस करना है और 2 आपको बी में भी माइनस करना है। इसका मतलब टोटल 4 की कमी आ जाएगी। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 साल दोनों का योगफल बन जाता है। तो योगफल वाले में ध्यान रखिएगा कि 2 नाम है तो दोनों में उतना बढ़ा देना है और 3 नाम है तो तीनों में बढ़ा देना रहेगा। अब देखिए प्रश्न से थोड़ा ज्यादा आप समझ पाएंगे। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ, जहां पे दिया हुआ रहेगा रेशियो वहां पे लिख दीजिए। 4 और 5 है ए बी का। जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा में, वो आपको समझाने के लिए लिखता हूं। बाकी आप वहां से बचा सकते हैं, कितना बचाना चाहेंगे। ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है वर्तमान पहले बाद, आप दिमाग में उतना रख सकते हैं कि आगे जाने के लिए जोड़ना है और पीछे जाने के लिए माइनस करना है। तो अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं।
रेशियो है वर्तमान का 4:5। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष होगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो 5 साल आगे बोला, तो पहले आप चले जाइए 5 साल आगे। तो 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग, योग का मतलब ऐड करके बताया कि दोनों को जोड़ने के बाद 46 साल होता है। तो पिछले वीडियो में बताया था मैं कि वैल्यू को रेशियो के पास ले जाना ज्यादा आसान हो, इजी हो जाता है। तो आप वैल्यू को लाइए रेशियो के पास, इसको भी आगे ले जा करके आप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4x + 5 ए के जगह पे, 5x + 5 बी के जगह पे, तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए मैं वैल्यू को पीछे लाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो 46 है, यहाँ 5 साल आपको पीछे आना है, तो ए में भी 5 कम करना है और बी में भी 5, यानी टोटल 10 की कमी हो जाएगी यहाँ पे। तो 46 में 10 आप माइनस करेंगे। 10 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों लोगों में 5-5 पीछे लाना है। तो यहाँ पे दोनों का जो योग होगा वो 36 आएगा। अब यहाँ पे रेशियो में जब जोड़ेंगे तो 5 और 4 9x = 36, x बराबर आ गया 6। अब आपसे एक का अगर यहाँ पूछेगा तो 6 चौके 24 और 6 पचे 30 आप बता सकते हैं वर्तमान में। पीछे पूछेगा तो उतना घटा दीजिए। कहीं और आगे अगर पूछता कि 10 साल बाद क्या होगा तो 10 साल जोड़ दीजिए, ये हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे योग से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं कि योग रहेगा तो कैसे पीछे लाना है या आगे ले जाना है। सेकंड नंबर देखिए, 6 साल पहले बोला है तो 6 साल पीछे चले जाइए, जैसे बोलेगा वैसे चले जाना है। 6 साल पहले ए बी और सी की उम्र का योग 30 वर्ष था। योग दिया है 30 वर्ष तीनों का, तो तीनों को जोड़ करके मैं 30 साल कर दिया है। तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी पूछा है आपको, कहां, वर्तमान से 10 साल बाद। वो बोलेगा नहीं कभी भी कि वर्तमान से 10 साल बाद, वो अंडरस्टूड रहता है, आपको समझना होगा वहां पे। तो समझ करके चलिए कि वर्तमान से 10 साल आगे आपसे पूछा है कि तीनों का अलग अलग क्या होगा एज, या रेशियो भी पूछ सकता है आपसे तीनों का। अब यहां देखिए दिया है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1, 2, 3 है, तो रेशियो लिख दीजिए वर्तमान में 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है, तो बोलेंगे आपकी वैल्यू को ले आइए वर्तमान के पास में। तो वैल्यू को लाता हूं मैं वर्तमान में, कितना सफर तय करना है, तो 6 साल का। तो 6 ए में भी माइनस करना होगा, बी में भी माइनस, और सी में माइनस नहीं सॉरी प्लस करना है, आगे की तरफ आपको जाना है ना। तो यहाँ पे प्लस करने से मिलेगा आपको आगे की तरफ। तो 6 6 12 और 6 18, 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा a + b + c = 48। यहाँ पे अब रेशियो को जोड़िएगा तो 3 2 5 और 1 6, 6x = 48, x = 8 आ गया। अब एक का अगर यहाँ पूछता तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 गुने 3 करेंगे तो 24। तो पहले निकाल लीजिए यहाँ पे 8 16 24। अब उसको जहां पूछने का मन है वहां पे पूछ सकता है, ले जाइए इसको। ए को ले जा रहा हूं 10 साल आगे, तो 8 यहाँ पे है तो 10 साल आगे 18 का, बी यहाँ 16 है तो 10 साल आगे 26 का, 24 यहाँ है तो 10 साल आगे 24 और 10 34 का। ये तीनों का अलग अलग वहां पे आ जाएगा उम्र आपका, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए 2-3 चीजें वहां पे आपको सीखना है। एक तो औसत दिया हुआ है तीनों का, दूसरा की रेशियो डायरेक्ट रूप में नहीं है, तो पहले तो रेशियो डायरेक्ट आपको लाना है, फिर उसको कंटिन्यू भी करना पड़ेगा, रेशियो को अलग अलग बताया है। देखिए पहले रेशियो कंटिन्यू करता हूं मैं। ए जो है वो बी का 3/2 गुना है। एज के बारे में ही बोला कि ए की आयु बी की आयु का 3/2 गुना है। तो यहां से मिलेगा आपको ए अनुपात बी। ए का क्या, तो ऊपर वाला मान ए का और नीचे वाला मान बी का आता है, तो 3:2 लिख दीजिए। फिर सेकंड में बोला है कि बी सी का 1/3 है, तो बी बराबर सी का 1/3। तो यहां से बी अनुपात सी मिलेगा, बी का ऊपर से 1, सी का नीचे से 3, तो 1:3 आ गया। अब आपको
तीनों का कंटिन्यू करके रेशियो यानी कि मर्ज करके क्या आएगा रेशियो वो पता करना होगा। तो बी देख रहे होंगे कि दोनों जगह पे है, दोनों जगह शामिल है बी, तो बी जो कॉमन है उसे आपको बराबर करना होगा, क्योंकि बी का मान अलग अलग कैसे आप बता सकते हैं। तो बी जब यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तो 2 करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए। तो रेशियो का नियम है कि 2 से आप यहाँ गुना कर रहे हैं तो 2 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो अब रेशियो कंटिन्यू हो गया है, बी दोनों जगह पे 2 है, एक का आपका 3 आ गया, बी का 2 और सी का 3 दूनी 6। ये कंटिन्यू करने के लिए हमने वीडियो नंबर 2 जो है रेशियो का उसमें बताया है, आप देख सकते हैं वहां जाकर के। 3 2 6 आ गया, अब यहाँ पे x रख दीजिए। अब वैल्यू के बारे में आपको देखना है कि वैल्यू क्या दिया। यदि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, इस बार डायरेक्ट योग नहीं बोला है, औसत दिया है, तो औसत बराबर होता है योग बट्टा में संख्या, कुल संख्या जितना संख्या हो। तो एवरेज है कितना 22, योग आपको पता करना है तीनों का, संख्या 3 रख दीजिए, तो 22 गुने 3 करने पर 66। इट मीन्स तीनों का जो एज का योग है वो कितना है 66 साल। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 66। अब पिछला क्वेश्चन जैसे था वैसा बन गया है। आप अब मैच करा दीजिए, 6 2 8 8 और 3 11, x बराबर 66, x का मान यहाँ से 6 आ गया। अब अगर वर्तमान में पूछा है ए की उम्र बताएं, तो ए का हो जाएगा 6 गुने 3 18, बी का 12 और सी का 36। आगे भी कहीं पूछ सकता था तो जोड़ देंगे उसमें, पीछे पूछेगा तो घटा देना है। तो इसमें एक काम था यहाँ से योग निकालना और दूसरा मेन काम था यहाँ पे कंटिन्यू करना, और ये तो आप मैच करा के आप निकाल सकते थे। अब देखिए एक और नीचे मैं क्वेश्चन रखा हूं जो कि औसत भी है और आपको कंटिन्यू यहाँ पे भी रेशियो बनाना है। तो देखिए, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 गुना है। यानी राम यहाँ पे मेन एक है, आपका सब्जेक्ट बोल सकते हैं कि राम है, और उसके पुत्र और पिता दोनों से रिलेट करके बताया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए राम को ए मान लीजिए और उसके पुत्र को बी और उसके पिता को सी मान लीजिए। ऐसा मानने से थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा बनाते टाइम में। तो जहां राम है उसको ए, पुत्र को बी और उसके पिता को सी मान लिया, 3 नाम मिल गया आपको। अब जैसे जैसे बोला है वैसे लिखता हूं मैं कि ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना है, ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना कर दिया, और सी की उम्र का 2/5 है, सी की उम्र का 2/5 है। आगे जो दोनों के बारे में बोला है उसका रिलेशन ए के साथ में किया हुआ है। तो ये तीनों को आपस में आप बराबर कर दीजिए ऐसे। अब यहां से पहले आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। तो ए और बी का रेशियो मिलेगा 3:1। उसके बाद में आप बी सी का निकालिएगा। तो बी सी का देखिए रेशियो क्या आता है। बी सी का करेंगे आप तो देखिए 5 गुने 3 कीजिएगा तो 15b और यहां से 2c मिलेगा। 15b बराबर में 2c, तो b अनुपात c मिल जाएगा। b का यहां से 2 और c का यहां से 15। एक दूसरे का उल्टा जो गुणक होता है इस फॉर्मेट वाला में, वही उसका रेशियो बन जाता है। तो b का कहां से, c के कोफिशिएंट, c का कहां से, तो b के कोफिशिएंट आप लिख दीजिए। अब दोनों जगह पे b कॉमन है तो b को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। इसका मतलब अब जो राम जो है वो 6 हो गया रेशियो, उसका जो पुत्र है उसका 2 बन जाएगा क्योंकि पुत्र को हमने b माना था, और उसका जो फादर होगा राम का उसका कितना हो जाएगा 15। आप ABC भी रख करके बनाइए, लास्ट में जो पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं। तो राम है 6 का, तो राम का बेटा कम एज का होगा तो 2 का हुआ। अब राम का फादर ज्यादा एज के होंगे तो 15 का होंगे। यहाँ पे अब आप रख दीजिए x वेरिएबल। फिर से यहाँ पे यदि तीनों का औसत आयु 46 वर्ष हो, तो जब औसत दे रहा है तो हमें तो चाहिए योग, तो एवरेज बराबर होता है योग बट्टे में संख्या। यहाँ पे रखिएगा 46 और संख्या नीचे 3
तो योग मिल जाएगा आपको 46 इंटू में 3। अब यहाँ पे इसको गुणक नहीं करने जाएंगे, उसके पहले यहाँ चेक करेंगे। 15 2 17, 17 और 6 23 होता है, तो 23 दूनी 40 कट जाएगा, इसलिए उसको गुना क्यों करने जाएंगे। तो आप ऐसे आप निकाल सकते हैं आप कि 15 2 17, 6 23, 23 से काटिएगा 46 को, क्योंकि योग ही तो करना है आपको। राम प्लस सन प्लस फादर इज इक्वल टू 46 इंटू 3। अब यहां से आप 23 दूनी 40, तो 3 दूनी 6, एक्स का मान आपका 6 आ जाएगा। अगर राम का पूछता है तो 6 6 36, उसी का पूछा है राम का ही, तो 36 आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर अंतर वाले प्रश्न है। अंतर वाला बहुत ही इजी होता है, उसमें आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अंतर अगर दो लोगों के बीच में कहीं पे भी दिया हुआ है तो उसको और कहीं ले जाना हो तो अंतर हमेशा उतना ही का रहता है। फिर से इस लाइन को मैं बोल रहा हूं, उसको नोट करके रखिएगा कि अगर दो लोगों के बीच में अंतर दिया हुआ है, जैसे अगर ए और बी, ए का एज अगर अभी 30 है और बी का अगर 20 साल हो, तो दोनों के बीच आप देख रहे हो कि डिफरेंस अंतर कितना का है, तो 10 साल का है। अब इसको कहीं पर भी उठा करके ले जाइए दोनों को, तो हमेशा अंतर 10 ही साल का रहेगा। ऐसा नहीं है कि ए बढ़ेगा और बी का एज नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ए को आप ले जाएंगे 5 साल आगे तो ए बन जाएगा कितना का, 35 का, तो बी बन जाएगा 20 और 5 25 का। तो यहाँ पे भी अंतर 10 ही साल का है। अगर 2 साल पीछे लाना चाहें आप तो ए 2 साल पीछे बनेगा 28 का और बी बन जाएगा 18 का, 2 साल घटेगा इसमें। तो अंतर वाला में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होंगे। आप सिर्फ देखिए कि रेशियो कहाँ पे है, तो रेशियो के पास में उस अंतर को रख दीजिए। बाकी वो कहाँ बोल रहा है, वर्तमान में वैल्यू बोल रहा है कि 10 साल बाद में अंतर दिया है कि 10 साल पहले अंतर दिया है, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। जहां पे रेशियो दिखेगा वहां पे रख दीजिए। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ए और बी की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान में रेशियो दिया है तो आप वहां पे रेशियो लिख दीजिए 6:7। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। अब कितना साल बाद बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं रखना है। 10 साल बाद भी वो 10 ही साल का अंतर बताएगा, 8 साल बाद भी वो 10 ही साल का अंतर बताएगा। तो इसलिए मैं यहां पे ही लिख दूंगा सीधा b माइनस ए बराबर 10 साल। b माइनस ए क्यों किया? क्योंकि एक b का रेशियो ज्यादा है, ए का रेशियो कम है, तो बड़ा होगा b और छोटा होगा आपका a। इसलिए बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं तो b माइनस ए बराबर 10। तो वैल्यू में अंतर 10 का, तो रेशियो में अंतर कितना का, 7 में से 6, 1 का अंतर, तो आप 1 बराबर आप लिख सकते हैं 10। x का मान आ गया है 10। अब a का पूछेगा तो 60, b का पूछेगा तो 70। आपसे पूछ सकता है कि आगे का बताओ, तो आगे बताए, आगे के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पीछे पूछेगा तो घटा देना है। तो 6 दहा के 60 और 7 दहा के 70, ये आपका वर्तमान में आ गया। कहीं पर ले जाइए 10 साल का ही अंतर रहेगा, इस चीज को समझ लीजिए, लिख लीजिए आप नोट करके। जैसे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में 2 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.1/3 गुना था। पहले तो इसको सही कीजिए। 2.1/3 का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3 होता है। तो बोला क्या है, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जाइए, रेशियो आपको लिखना पड़ेगा जहां बोलेगा वहां। तो 2 साल पूर्व में गया तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.1/3 गुना का मतलब 7/3 गुना था। तो यहाँ पे फादर और सन का रेशियो 7:3 आ गया। तो 7:3 अब आया। यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है कि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 साल अधिक होगी। मैंने बताया कि अंतर कितना साल बाद बोल रहा है या कितना साल पहले बोल रहा है, उससे आपको ध्यान में नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है। आप सीधा यहाँ पे देखिए कि अधिक बोला मतलब अंतर, अधिक और कम का मतलब अंतर दर्शाता है। तो यहाँ पे
पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 साल अधिक है। इसका मतलब फादर और सन के बीच में 20 साल का डिफरेंस रहेगा। तो कहां पे बोला था वो 5 साल आगे बोला है, तो कहीं पे बोले हमें उसे रेशियो के पास में ले आना है उठा करके। तो यहाँ पे भी फादर और सन के बीच में कितना का 20 ही साल का अंतर रहेगा। तो 20 साल रहा वैल्यू में अंतर, और रेशियो में आप देख रहे होंगे कि 7 और 3 4 का अंतर रेशियो में। 7 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 4। एक्स का मान यहां से आ गया कितना 5 आ गया। अब यहाँ पे फादर कितना का बना 7 पचे 35, सन यहाँ पे कितना का है तो 3 पचे 15। अब आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे पूछा क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का रेशियो क्या होगा। तो पिता को ही वर्तमान में ले जाइए, पुत्र को भी आप वर्तमान में ले जाइए। अभी दोनों कहाँ पे हैं, अभी दोनों 2 साल पहले हैं। तो 2 साल पहले मैंने पता किया कि पिता है 35 का, तो आगे जाने के लिए 35 में जब 2 आगे बढ़ेंगे तो 37 बन जाएगा फादर का, और सन का 15 है 2 साल पहले, 2 साल पहले 15 है, तो आगे जाइएगा 2 साल तो यहाँ बन जाएगा 15 और 2 17। 15 आगे 2 बढ़ना था तो 17, 35 2 आगे बढ़ना था तो 37, और आगे बोलता तो और आगे बढ़ जाते। लास्ट देखिए 6 नंबर गुणनफल वाला ये क्वेश्चन है। अभी अंतर वाला में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा मैं करा नहीं रहा हूं फालतू का। जो आपको पूछता है तो कम से कम क्वेश्चन आप लिख करके रखें नोट्स में, ताकि रिवीजन करने में इजी हो, और फालतू का क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं हो। फिर जब सेट बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन तो मिलते ही रहेंगे। तो हर एक टाइप का जो आपको कुछ अलग मुझे लगा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 6 नंबर ए और बी की वर्तमान में 5 और 6 का रेशियो है। तो वर्तमान में ए बी का रेशियो 5:6 रख दीजिए। अब उनकी उम्र का इस बार गुणनफल वाला दे दिया है, तो गुणनफल का मतलब ए गुने बी बराबर करना होगा 270। अब इस क्वेश्चन में गुणनफल वाले में एक्स नहीं रखिएगा तो आप फंस सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं। गलती क्या हो जाता, 6 पचे 30 एक्स लिखते, या फिर सिर्फ 30 से काट करके आप करते, तो एक का रेशियो जो आता वो गलत आ जाता। इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि गुणनफल वाला में x जब रखा मैंने तो 5x भी आएगा, और b के जगह पे 6x रखेंगे, तो यहाँ पे 6 पचे 30 और x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 270। ये 30 से इसको काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, 0 से 0 और 3 9 27, तो x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3। अब आपसे a का अगर वर्तमान में पूछेगा तो 5 तिया 15, और b का पूछेगा तो 6 तिया 18। a और b का वर्तमान में आ गया। आगे कहीं पूछेगा तो उतना जोड़ दीजिए, और पीछे पूछेगा तो उतना आप माइनस कर दीजिए उसमें से। गुणनफल वाला अगर अलग कहीं पे देता, रेशियो रहता वर्तमान में और वैल्यू गुणनफल वाला रहता 5 साल पीछे, कि a गुने b बराबर कुछ मान लेता हूं मैं कि 120 अगर रहता है ऐसा, तो इस केस में आप गुणनफल को आगे नहीं क्लियर आप नहीं ले जा सकते कि कितना आपको a में जोड़ना है कितना ऐसे। तो इस केस में आपको रेशियो को ही लाना पड़ेगा पीछे। तो रेशियो को पीछे लाने के लिए क्या करेंगे, 5x है वर्तमान में, तो 5 साल पीछे उसका क्या बनेगा, तो 5x माइनस 5 गुना का साइन। b यहाँ पे रहता 6x, तो 5 साल पीछे बन जाता 6x माइनस 5, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन बन जाता है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर जहाँ पे रेशियो रहेगा वहीं पे गुणनफल भी देता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में हमेशा इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसा देखता हूँ मैं भी जब यूट्यूब पे देखता हूँ तो लोग थोड़ा सा भय बना देते हैं लोगों स्टूडेंट के बीच में, टफ डाटा डाल करके टफ क्वेश्चन डाल देंगे, और वो डर करके उनको में कॉन्फिडेंस है जो लो हो जाएगा। अब वो सोचेंगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपको एग्जाम अगर दिए होंगे तो पता होगा कि क्वेश्चन इजी ही रहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। कारण उसका क्या है कि आप सिस्टम से पढ़ते नहीं है चीज़ों को, तो दिमाग में तो रहता नहीं है। अब हर एक चीज़ आप एक बार में जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर सारे चीज़ों को बैलेंस बना करके कैसे चलेंगे, तो उसके लिए आप नोट्स बनाइए प्रॉपर। टाइम उसमें लगेगा,
लेकिन आप बहुत जल्दी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे ऐसे। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को आप कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना कोई नहीं चाहता है। आप उसको शॉर्ट में अपने से लिख करके रखिएगा उन चीज़ों को, तो एग्जाम के टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज बहुत जल्दी कर पाएंगे। और जो नहीं बना पाते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं उस टाइम कि क्या पढूं या क्या नहीं पढूं। तो आप नोट्स बनाइए। मेरा ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा अगर 2 लोग भी अगर इन चीज़ों को सीख करके एग्जाम में बना पाते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप 3, उसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे।